हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 10 तारीख के 8वां महीना 2022। इस वक्त 9:30 हो रहे हैं रात के और हम सीधा चार्ट पे चलते हैं। हमारा डेली फॉरेक्स एनालिसिस का सेशन है, हम चार्ट पे चलते हैं सीधा। अच्छा, आज कुछ डेवलपमेंट हुई है वो मुझे आपको पता नहीं है, वो है ये क्योंकि आज थी न्यूज़। ठीक है, आज न्यूज़ थी और उस वक्त मैं इसी को वॉच कर रहा था। यूरो यूएसडी को मार्केट यहाँ टच की और यहाँ तक आई, नीचे तक। ये देखें विक बनी हुई है और मैं वेट कर रहा था कि मार्केट यहीं, ये कैंडल जो है वो इसी जगह पे क्लोज हो जाए, क्योंकि बड़ी बेरिश कैंडल थी, लेकिन वो क्लोज नहीं हुई, बल्कि मार्केट ने जब न्यूज़ टच की तो इसको ब्रेक कर दिया। हमारे जो एनालिसिस होते हैं वो टेक्निकल बेस पे होते हैं तमाम, और फंडामेंटल तो कभी कभी न्यूज़ आती है, आपने देखा, जो कि आज आई है। ठीक है, तो ये जोन जो है वो बड़ा अच्छा था और बड़ा कामयाब भी रहा था, लेकिन मार्केट ने हमें कोई कंफर्मेशन यहाँ पे दी नहीं। अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती तो हम एक अच्छी ट्रेड जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे, जो कि पूरी तरीके से मुझे लगता है कि यहाँ पे होने वाली थी। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कंफर्मेशन का वेट लाजमी किया करें। मार्केट H1 की कैंडल जो है वो क्लोज नहीं हुई और ऊपर चले। अगर आप इससे नीचे होते, ये देखें, अगर 30 मिनट पे होते तो आपको लगता कि हाँ यार यही है। इसलिए मैं कहता हूँ H1 यूज़ किया करें। H1 पे मार्केट ने यहाँ पर हमें कोई भी क्लोजर नहीं दिया, इसलिए हमने नहीं किया। और वैसे ही हमारा जो मेन जोन है वो ये वाला है, ना कि ये तो मैंने आप सिर्फ लिक्विडिटी बेस पे मार्क किया था, आप लोगों को पता ही है। हमारा जो मेन जोन है वो ये है। ठीक है, तो हम इसी पर स्टिक हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। वंस जोन वायलेटेड, इट हैज़ बिन रिमूव्ड। तो ये फंडामेंटल है, इसलिए मैं इसको मार्क नहीं कर रहा। लास्ट टाइम क्या हाल हुआ था कैट JPY का आपको पता है। फंडामेंटल की कैंडल कभी भी गुड सोर्स नहीं होती है। ठीक है, तो मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। ऑल दो ये एक लिक्विडिटी एरिया ज़रूर है। ठीक है, नीचे आएगी तो हम देखते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न मुझे बता रहा है कि थोड़ा सा मार्केट नीचे आके दोबारा ऊपर आएगी। अच्छा जी, तो हम यहाँ पर स्टिक रहते हैं, हमारा मेन जोन यही है। अच्छा, यूरोड में भी मार्केट ने यही किया है। हमारी जो सप्लाई थी वो दो हमने मार्क की थी। ये हमारा जोन था जो पिछले हफ्ते मैंने मार्क किया था, जो चल चुका था। ठीक है, ये तो दोबारा दायरा है, इसको वॉयलेट होना ही था। मैं इसको रिमूव करना कल भूल गया था हमारे लास्ट एनालिसिस में। ठीक है, तो मार्केट अभी नीचे की तरफ है और मुझे ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है। ये जो है वो मूवमेंट जो है इसकी, एक तो फंडामेंटल मूवमेंट है, तो मैं इसको फिलहाल ये वाला जो जोन है मैं इस पर रहूँगा। ठीक है, मार्केट में नीचे ये लो रहता है तो मार्केट ये लो, ये वाला जो लो है इसको एसएल हंटिंग करके यहाँ पर दोबारा मार्केट ऊपर कर सकती है। फिलहाल मैं इसको एज ए लिक्विडिटी पॉइंट ले रहा हूँ। ठीक है, तो मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ तक आएगी। ठीक है, फिलहाल कोई ऐसा एरिया नहीं है डिमांड में यूरोड के, आपको मैंने बताया था डीप डाउन एनालिसिस के अंदर। तो फिलहाल ही इसी तक हम रहते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इसको एसएल हंटिंग करेगी, देन हमारे एरिया तक आएगी। अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं इसको ट्रेड करने की। अच्छा जी, क्योंकि हमारी जो गोल्ड की ट्रेड है वो बड़ी अच्छी गई थी आज, आपके सामने मैंने शेयर भी किया था। और अगेन मार्केट ने न्यूज़ की जो इम्पेक्ट है, मैंने कहा था कि मैं इसको रिमूव नहीं कर रहा क्योंकि डीपली टेस्टेड अभी भी नहीं है, थोड़ा सा और ऊपर टेस्ट हो सकती है। और मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही किया है। इस वाले हाई का मैंने आपको कहा था कि मार्केट इसको कैच कर सकती है, मार्केट ने इसको भी कैच किया, पूरा जोन कैच किया है। अभी भी फिलहाल मार्केट जोन में है, क्योंकि हम तो इंटर हुए ही नहीं है, हम तो यहाँ पर निकल गए थे। आपके साथ जब मैंने शेयर की थी, मैंने आपको कहा था कि आप अपना टेक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी निकल गया था, आप लोग भी निकल गए होंगे। तो अभी भी फिलहाल मार्केट जोन में है और ये वाला जो एरिया है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इसको ब्रेक करेगी, कोई स्ट्रक्चर बनाएगी यहाँ पर H1 के अंदर या फिर M13 के अंदर। इन दो के अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर अगर बनता है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे, अदरवाइज हम सिर्फ वेट कर रहे हैं। मार्केट बुलिश ट्रेंड में, हमारा जो एक और जोन है वो ऊपर है। ठीक है, तो हम अभी भी स्टिक हैं यहीं पर।
अच्छा जी, यहाँ पे बड़ी डेवलपमेंट हुई है ऑजी यूएसडी में। फंडामेंटल मूव था बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि टेक्निकल ट्रेडिंग में हम सिर्फ टेक्निकल बेस पे बात करते हैं और टेक्निकल ट्रेडिंग ही ज़्यादातर जो है वो चली जाती है। कभी कभार न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर देती है, कभी कभी न्यूज़ नहीं करती। ये मैंने तकरीबन तकरीबन कोई 1 साल सारा हो गया है ऐसी जो है वो वॉलेशन मैंने अब देखी है 1 साल के अंदर। मैंने ऐसी मूवमेंट जो है ऐसी नहीं देखी कि मार्केट ने जोन को या जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं किसी भी स्ट्रेटजी के वो जो है ब्रेक हुए। लेकिन हम चूँकि कंफर्मेशन बेस्ड ट्रेड करते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड करते हैं, इसलिए हमें फ़ायदा हो जाता है कि हम ज़्यादा हम लॉस में आते ही नहीं है, ज़्यादा के लॉस में ही नहीं आते क्योंकि हमें कोई कंफर्मेशन मिलती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें ना यहाँ कंफर्मेशन मिली ना इस जोन पे हमें कंफर्मेशन मिली। अभी मार्केट यहाँ पर है, ठीक है, मार्केट ने इसको डीपली टेस्ट नहीं किया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा डीपली टेस्ट करे। अभी जो मार्केट का इसका फंडामेंटल का मूव है वो आई थिंक थम चुका है अभी। ठीक है, तो हमारा जो मेन जोन है मुझे इस पे जो है इसकी क्वालिटी पे मुझे जो है मुझे लगता है कि 70% चांसेस है कि मार्केट यहाँ से डाउन कर सकती है। तो मैं भी वॉच कर रहा हूँ, आप लोग भी इसको वॉच करें। इन्हें मैं रिमूव कर देता हूँ, वायलेट हो चुके हैं फंडामेंटल मूव से, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। हमारी जो ये प्रिडिक्शन थी जो मैंने आपको कहा था वो यहाँ पर आकर कंप्लीट हुई हमारी। जो मैंने आपको तकरीबन 2 हफ्ते पहले कहा था कि मार्केट ये जितनी लिक्विडिटी है मार्केट इसको कैच करेगी। आप मेरी जाके ऑड यूएसडी की ये वीडियो देख सकते हैं एनालिसिस की, और यहाँ पर हमारा जो एनालिसिस है प्रेडिक्शन है वो कंप्लीट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, बाय जोन हमारे सेम यही रहेंगे। कोई फंडामेंटल मूव ना हुआ तो मार्केट इसको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट दे सकती है। ये मेन जोन है, बाकी ये एक बस स्ट्रक्चर बेस्ड जोन हमने मार्क किया। ठीक है, अभी मार्केट ये जोन में देखते हैं क्या यहाँ से रिएक्ट करती है। मैं पूरी उम्मीद हूँ अगर जो है वो फंडामेंटल न्यूज़ की जो क्या कहते हैं इफेक्ट है वो बरकरार रहा तो मार्केट मज़ीद जो है वो पम्प कर सकती है। ठीक है, अभी शेकी लग रही है थोड़ी, और सबसे ज़्यादा मूव इसी ने किया है। देखें, बाकी सब ने इतना मूव नहीं किया, ये 2% ऊपर गया है। और क्रिप्टो मार्केट भी हिल के रह गई, ये थोड़ी सी शेकी है। कुछ कॉइन ऊपर हैं, कुछ कॉइन जो है वो नीचे हुआ है, मिक्सअप है। अभी ये मज़ीद गिरेगी क्रिप्टो में। अच्छा जी, और JPY में चले जाते हैं हम। ये मैंने मार्क किया है, ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ है। ये बड़ा मुझे बहुत अच्छा सेटअप लगा है, बहुत रीज़नेबल सेटअप लगा। इसके बहुत सारे रीज़न है। ठीक है, इसका MPL रीज़न है, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रीज़न है, और इसका ये जो जोन है वो हमारा रीज़न है। ठीक है, अदरवाइज इसके एक जोन और है जो कि ओरिजिन, आपको पता है हम मार्क करते हैं हमेशा। हमारा रूल है कि हमने ओरिजिन जो है वो हमेशा मार्क करना है। ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। अदरवाइज हमारा ये जोन स्टिक रहेगा। देखते हैं मार्केट किस तरीके से यहाँ पर रिएक्ट करती है। मैं पूरी उम्मीद हूँ, मैंने शेयर भी किया हुआ है ये टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम कह रहा हूँ अपना ट्रेडिंग व्यू पे अपने प्रोफाइल के ऊपर मैंने इसको शेयर भी किया हुआ है। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पे मार्केट हमें क्या देती है। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं वॉच कर रहा हूँ इसको। आप लोग भी वॉच करें इसको। यहाँ कोई कंफर्मेशन मिलती है, कोई स्ट्रक्चर मिलता है तो इसको इंशाल्लाह हम सेल आउट करेंगे। अच्छा जी, अच्छा GBP USD ने ये जो मैंने आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क किया था MPL मैक्स पेन लेवल जो मार्क किया था, मार्केट ने इसको आपको पता है कि कल रिस्पेक्ट दी। और मार्केट मैंने कहा था अगर ये नीचे चली जाती है मार्केट तो हम मार्केट को मज़ीद जो है वो बेरिश होता हुआ देखेंगे। अगर ऊपर ही क्लोज रहती है तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। अदरवाइज ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था ये बेरिश स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन चूंकि फंडामेंटल था, फंडामेंटल तो आपको पता फंडामेंटल होता है, वो तो फिर ना स्ट्रक्चर देखता ना कुछ देखता। मार्केट ने एग्जैक्टली बूम आउट किया। हमारा जो मेन जोन है मार्केट वहाँ तक फिलहाल नहीं आई है, इसके अंदर ये हमारा जोन है, और मेन जोन जो है वो हमारा काफ़ी दूर है। ये वाला H4 का जोन है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है। ये भी मैंने मार्क किया हुआ, ये क्यों मार्क किया हुआ आप लोगों के सामने किया था मैंने, ये आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, जिन्होंने हमारा कोर्स किया ये मालूम होगा, मैं दोबारा बार बार दोहराऊंगा नहीं। उन लोगों को पता है ये मैंने क्यों मार्क किया हुआ है।
अच्छा, GBP JPY, अच्छा इसके अंदर दो तीन एरियाज हैं। एक एरिया ये काफ़ी मुझे कैची लग रहा है, ठीक है, और एक एरिया इसमें ये है। इसमें दो एरिया हैं काफ़ी अच्छे, तो मैं दोनों मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर एंट्री बनती है, आपको कंफर्मेशन मिलती है, तो एसएल आपने यहाँ रखना अगर आपने इसमें एंट्री लेनी है। मैं आपको सेफ जो है वो एंट्री के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट इसको ब्रेक करके ये वाले को भी ले सकती है, इन दोनों को भी ब्रेक कर सकती है और इसको भी ले सकती है, ठीक है। रूल के हिसाब से हमारा ये वाला जोन है, ठीक है, और यहाँ पर हमें सपोर्ट में लिक्विडिटी मौजूद है यहाँ पर, ठीक है, जो इसको खराब कर सकती है। अभी फिलहाल ये फंडामेंटल मूव है, मैं इसको इसलिए नहीं देख रहा, और ये जोन भी अच्छा नहीं है, इतना रूल के मुताबिक नहीं है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ हमें कोई ना कोई अच्छी एक मूवमेंट देगी। अदरवाइज डिमांड जोन जो है वो हमारा यहाँ पर है। इसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूँ पिछले हमारे एनालिसिस के अंदर, ठीक है। अदरवाइज बस एक जोन है, मैं इसलिए मार्क कर रहा हूँ, लिक्विडिटी बेस में मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, और देखते हैं इंशाल्लाह यहाँ पर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। अच्छा, ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे। बाकी कैट के और CHF के आपको पता एक साथ नहीं करते, ठीक है, तो ज़्यादातर यही लोग ट्रेड करते हैं, इसलिए मैं इन्हीं के कर रहा हूँ। मैं खुद भी इन्हीं को ट्रेड करता हूँ। मेरी ये GBP JPY, तो ये मेरी प्ले लिस्ट है और वॉच लिस्ट है। ये बाकी कुछ लोगों के कहने पर, दोस्तों के कहने पर, इनको इनकार नहीं किया गया, इसलिए मैंने ये ऐड किया है। मैं तो इनके जो एनालिसिस हैं बाद में आएंगे, मैं इनको ट्रेड नहीं करता पर्सनली। USD कैट या GBP, न्यूजीलैंड डॉलर कैट CHF, कैट JPY, USD CHF, यूरो शेफ, मैं इनको ट्रेड नहीं करता, ठीक है। मेरी ये लिस्ट है। तो आपसे इंशाल्लाह कल के जो एनालिसिस होगा उसमें मुलाकात होगी। कैसा मार्केट प्ले आउट करेगी हमने डिटेल गुफ्तगू करते हैं, दोनों सिनेरियो देख लेते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।